दोस्तों, अपने कार्यकाल में मोदी सरकार जितने भी बिल मुसलमानों के लिए लेकर आई, चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे वो बिल जो है 370 धारा को लेकर के हो, सारे बिल जो है मुसलमानों के लिए हित में बताया गया और मलाईदार बिल बताया गया। कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल जो है 2024 ये आया संसद में। उसके बाद क्या देखने को मिला कि देश भर में इसका विरोध हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जगह जगह जाकर विरोध प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद ये देखा गया कि एक क्यूआर स्कैनर लॉन्च हुआ, जहां 6 करोड़ के आसपास लोगों ने जेपीसी को यह जानकारी दी कि हमें ये बिल जो है स्वीकार नहीं है। मतलब 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने साफ कह दिया कि हम इस बिल का विरोध करते हैं, हमें बिल ये नहीं चाहिए। देखिए, संसद में ये बिल आया। इस बिल में एक हिंदू पक्ष का होना वक्फ बोर्ड के अंदर का मामला था कि एक हिंदू जो है पक्ष हो जिसका विरोध हुआ कि जिस तरीके से राम मंदिर के बोर्ड में मुस्लिम पक्ष का होना जरूरी नहीं है, तो हमारे धार्मिक मामलों में हिंदुओं का क्या होना क्यों जरूरी है। ये तमाम चीजें चल रही थी। आते अभी अंबानी का क्या मामला है, तो इसको लेकर के वक्फ बोर्ड जो है के बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पे लड़ाई लड़ रही है। वो जो है अभी खबर ये आ रही है कि पटना में भी है 26 मार्च को जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। बीते दिनों जंतर मंतर पे हमने विरोध प्रदर्शन देखा, जहां लेफ्ट की तमाम पार्टियां के नेता जो है नुमाइंदे वहां मौजूद थे, कांग्रेस के मौजूद थे, वहां आपको और भी बाकी पार्टियों के नेता जो है टीएमसी के मौजूद थे। सबने साफ कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी सूरत में ये बिल जो है पास होने नहीं देंगे। देखिए, मुसलमानों के लिए कुछ भी बिल आता है उसे सरकार तो मलाईदार बिल बताती है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है शिकंजा सरकार कसना चाह रही है? क्यों वक्फ बोर्ड जो है को की जो अंदर की वक्फ बोर्ड के अंदर का जो मामला है उसे जो है वो पूरी तरीके से जो धार्मिक मामला उसे खत्म करना चाहती है और जो है डीएम के हवाले और एक हिंदू पक्ष के हवाले इस वक्फ बोर्ड को करना चाहती है? इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है मुकेश अंबानी आप जानते हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं। मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, जो बहुत नामी घर है, बहुत महंगा घर है। उस एंटीलिया किस जमीन पे बनी है उसको लेकर विवाद शुरू हो गया। देखिए, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया जो है उसका मामला कोर्ट में भी चला और 2015 के आसपास भी मामला कोर्ट में पहुंचा कि ये जो घर बना हुआ है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। और 2015 के आसपास फिर वक्फ बोर्ड ने जो है मुकेश अंबानी के घर पे जो है दावा पेश किया कि ये जो घर है ये गलत तरीके से करीम भाई से ली गई है। कोई वो जो जमीन था वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिसपे पहले अनाथालय था और उस अनाथालय जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको गलत तरीके से खरीद करके मुकेश अंबानी ने अपना घर बनाया। ये मामला पूरा चल रहा था, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसे आप खरीद नहीं सकते हैं। खरीदते भी है तो उसमें जो है आपको या तो अस्पताल या तो कॉलेज कुछ भी ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे जो है जन का हित हो। ये नहीं कि कोई एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी बना ले, एक आदमी अपना महल बना ले। लेकिन यहाँ तो यही हुआ कि मुकेश अंबानी ने अपना घर बनाने का काम किया, लेकिन उनके जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद चल रहा है। जरा पीछे चले आते हैं और देखिए, गुरुक की चर्चा अभी बहुत जोरों शोर से चल रही है। गुरुक जो है वो हर चीज का जो है वो खोल देने का काम कर रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और गुरुक के ऊपर जो है आईटी मंत्रालय है, उन वहां भी ये किया गया कि गुरुक जो है वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई गुरुक के ऊपर होने की ये संभावना है। अब देखिए गुरुक क्या जवाब दिया, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या चल रहा है मामला कोर्ट में, क्या कुछ हो रहा है, जरा समझ लीजिए। देखिए, गुरुक से पूछा गया क्या मुकेश अंबानी का घर वक्फ बोर्ड और मदरसे की जमीन पर बना है, ये पूछा गया सवाल। तो क्या जवाब आया जरा देख लीजिए। नमस्ते, शोध के अनुसार मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, जो पहले एक ट्रस्ट के पास थी जिसने अनाथालय चलता था, न कि मदरसा। जमीन की बिक्री की वैधता पर विवाद है। कुछ का दावा है कि यह अवैध थी, लेकिन 16 मार्च 2025 तक कोई अंतिम अदालत फैसला नहीं हुआ। यह जमीन मदरसे से जुड़ी नहीं थी, सिर्फ वक्फ बोर्ड के अनाथालय से जुड़ी थी। तो ये मदरसे की जमीन तो नहीं है जो अगर दावा कर रहे हैं, लेकिन अनाथालय मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उसको लेकर के यहाँ पे चीजें चलती थी और अनाथालय से मामला जुड़ा हुआ था और इस अनाथालय को मुकेश अंबानी जो अपना घर बना लिया। अब उसकी खरीद बिक्री पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए, उसका पुराना इतिहास क्या जरा सा वो समझ लीजिए। देखिए, दरअसल इस जमीन पर करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना था, जिसका कामकाज वक्फ बोर्ड की एक चैरिटी देखती थी। अनाथालय की स्थापना 1895 में एक अमीर जहाज मलिक करीम भाई इब्राहिम ने की थी। साल 2002 में ट्रस्ट ने इस जमीन को बेचने की अनुमति मांगी और चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने बाद जरूरी परमिशन दे दी।
द न्यू इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैरिटी ने वंचित खोजा बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित इस जमीन को जुलाई 2002 में मुकेश अंबानी की एंटीलिया कमर्शियल प्रॉपर्टी लिमिटेड को $2.5 मिलियन में बेच दिया, जबकि उस वक्त जमीन की मार्केट वैल्यू 1.5 बिलियन थी। मतलब जिसकी कीमत 1.5 बिलियन हो उसको सिर्फ 2.5 मिलियन में बेच दिया गया। ये आरोप है। ऊपर देखिए, नवंबर 2010 में एंटीलिया में गृह प्रवेश समारोह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य के डर से अंबानी परिवार इसमें तुरंत शिफ्ट नहीं हुआ। उससे पहले जून 2011 में करीब 50 पंडितों ने एंटीलिया में पूजा की और वास्तु दोष का निवारण किया, जिसके बाद सितंबर 2011 में अंबानी परिवार एंटीलिया में शिफ्ट हुआ। हाई कोर्ट ने भी माना तहस की अंबानी ने जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन किया। ये तमाम मामले जो है चल रहे थे और फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब बताएंगे कि कल जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ बीते दिनों, उसमें कौन नेता क्या कह रहे, बड़े बयान क्या निकल के आ रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है। उससे पहले जरा हेडलाइन देखिए जो चल रहा मुकेश अंबानी को लेकर। देखिए, एक हेडलाइन पहले भारत टाइम्स की, ये पुरानी हेडलाइन जो उस वक्त चल रही थी। देखिए, गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर। दूसरा देखिए, अंबानी के घर पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा, हाईकोर्ट पहुंचा केस। चौथा देखिए, अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाया सवाल, सरकार लेगी एक्शन। पांचवा देखिए, जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो ये तमाम चीजें चल रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी इस मामले को उठाए थे। देखिए अरविंद केजरीवाल की वीडियो की वो क्या कह रहे हैं। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। वहीं जंतर मंतर में प्रोग्राम के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कहा जरा आप देख लीजिए। साफ साफ कह रहा है कि वो लड़ाई लड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठन कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्ति पर सरकार का कब्जा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 में भारत के मुसलमानों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार को मुसलमानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और देश को लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की ओर नहीं ले जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने का प्रयास सरासर क्रूरता है, जिसे कोई भी न्यायप्रिय समूह स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अफसोस है कि एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने मुसलमानों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका नहीं निभाई और बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडों का समर्थन किया। हम विपक्ष के धर्मनिरपेक्ष दलों से अपील करते हैं कि अगर यह विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो वो एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करे। हम सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की, पुराने कानून को बरकरार रखने की मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणामी स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो साफ साफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तल्ख लहजों में कह रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो मुसलमान जो है वो सड़कों पे आंदोलन करेगा और जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी और कोई नहीं होगा। ये तमाम चीजें चल रही है। आपने अरविंद केजरीवाल की वीडियोस भी देखी, उन्होंने भी जो है जिक्र किया। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है जिससे खतरा जो है वो मुकेश अंबानी के घर को है, क्या यही कारण है? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी जो है वक्फ बोर्ड में जो है को बदलने की कोशिश, वक्फ बोर्ड में जो पहले जैसा हाल न करने की कोशिश की जा रही है। कमेंट में आप जानकारी दें कि क्या अपनी बात रखें कि आखिर ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो क्यों जो है बदल रहा है, क्यों जो है वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो में हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।